श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। करुणा सिंधु। हमने अभी एक पद रिकॉर्ड किया, वो पद विनय पत्रिका का पद संख्या 135। वो पद के शब्द हैं, बड़े सुंदर पद, बड़ा सुंदर पद है, क्या कहना। ऐसे सुंदर सुंदर गोस्वामी जी के पद हैं, ऐसा लगता है इनको कहते रहें, गाते रहें, सुनते रहें। हाँ, हमारे गुरुदेव भगवान महाराज जी ने तो बड़ी कृपा करके हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा करके ये सभी विनय पत्रिका जी के पद, पूरी विनय पत्रिका जी की पद और कथा अर्थ सहित महाराज जी ने कृपा करके कहे हैं, जो सब YouTube पे उपलब्ध हैं। कोई भी महाराज जी के नाम से जो चैनल है तो उस पर जा कर के वो सुन सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर पद हैं। महाराज जी ने तो जो गाए हैं वो अद्भुत हैं, कोई गा नहीं सकता। महाराज जी ने हृदय से गाए हैं। तो एक पद हमने भी रिकॉर्ड किया, वो पद अभी YouTube पे डाला है और ये उसका अर्थ है। उसमें हमने अर्थ नहीं किया क्योंकि गाने में ज़्यादा आनंद था, हमको गाने में बड़ा सुख मिल रहा था, इसलिए वो शब्द अर्थ नहीं किया। इस वीडियो में थोड़े से उसके शब्द, उसके जो शब्द हैं उसका अर्थ हम निवेदित कर रहे हैं। राम स्नेही सो तेन स्नेह कियो, अगम जो अमरन हूँ सो तन तो ही दियो। गोस्वामी जी महाराज करें, अरे मूर्ख, अरे मन, तूने बड़ा जो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे बड़े हितैषी हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं, उन श्री रामचंद्र जी से भी तूने प्रेम नहीं किया, जिन्होंने कृपा करके तुझे दुर्लभ देव दुर्लभ शरीर, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त कराया। ऐसे भगवान से भी प्रेम नहीं किया। तू कितना कृतज्ञ है, तू कितना मतलबी है, कितना स्वार्थी है। अरे श्री रघुनाथ जी हमारे सच्चे हितैषी हैं, सच्चे प्रेमी हैं, भैया उनसे प्रेम करना चाहिए। भगवान हमारे जितने प्रेमी हैं, नारायण, संसार में कोई भी इतना प्रेमी नहीं। संसार के सब स्वार्थी मतलबी लोग हैं भैया। यहाँ सब व्यवहार है, व्यवहार के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए सब एक दूसरे से जुड़े हैं और अपना अपना काम निकाल रहे हैं, मतलब सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उस व्यवहार में हम भी हैं, हम किसको दोष दें, हम भी तो मतलबी हैं, हम भी स्वार्थी हैं, हम भी किसी से प्रेम नहीं करते। अपना अपना सुख हमें मिले तभी तक हमारा दूसरे किसी से प्रेम है, और जब अपने सुख मिलने में बाधा उत्पन्न होती है तब वह हमारा शत्रु हो जाता है। यही तो होता है, भाई भाई से लड़ जाता है, माता पिता से संतान लड़ जाती है, पुत्र पुत्रियां लड़ जाती हैं, बहन भाई से लड़ जाती हैं, पति पत्नी से लड़ जाती, पत्नी पति से लड़ जाती हैं। क्यों? कि उनकी स्वार्थ पूर्ति में अब वे बाधक बन रहे हैं। उनको जो सुख पहुंचाते थे वो सुख नहीं पहुंचा रहे, अब उनको सुख पहुंचाने में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बस यही संसार की लड़ाई है। जब तक आप दूसरे को सुख पहुंचाते रहो, दूसरे का भला करते रहो, तब तक तो खूब अच्छे हो। जब आपने किसी उसके सुख में बाधा उत्पन्न करी, तब आपसे बड़ा दुश्मन, विरोधी कोई नहीं है। संसार के सब संबंध ऐसे हैं, हम और आप खूब जानते हैं, लेकिन ये भगवान की ऐसी माया है। फिर भी संसार के मोह ममता में हम उलझे हुए हैं, अटके भटके हुए हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि देखो, मन को एक आधार चाहिए। मन कहीं ना कहीं तो लगेगा, इसका लगने का स्वभाव है, इसका प्रेम करने का स्वभाव है, आसक्ति का स्वभाव है, जन्म जन्मांतर का स्वभाव है। तो कहीं ना कहीं आसक्ति तो चाहिए। जब अगला पैर जम जाता है तभी दूसरा पैर उठाया जाता है। जब तक अगला पैर नहीं जमता हम दूसरा पैर भी नहीं उठाते। इसी प्रकार मन को यदि दूसरा कोई आधार मिल जाए तो ये मन, जो संसार के ये जो मतलबी स्वार्थी जो लोग हैं, उनसे परेशान है, तो उन्हें छोड़कर फिर ये श्री ठाकुर जी में ही लग जाएगा। यदि श्री ठाकुर जी में प्रेम इसका हो जाए तो फिर संसार में प्रेम नहीं रहेगा, नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा संसार में। संत महात्माओं के मन ऐसे महाराज व्याकुल हो जाते हैं संसार को छोड़ने के लिए कि फिर उनका संसार में मन नहीं लगता। तो अब हम बात समझने की ये है कि हम जानते ही हैं सब स्वार्थ का मतलब का प्रेम है, तो मतलब के प्रेम से निकलकर भगवान में प्रेम करना है। ये हमसे सच्चा प्रेम करते हैं।
भगवान को हमसे कोई स्वार्थ नहीं, कोई भगवान को हमसे ऐसा मतलब सिद्ध नहीं होता भगवान का कि भाई ये ही हमारी सेवा पूजा करेंगे, भजन करेंगे तभी ठाकुर जी कुछ सुखी हों। भगवान हमारी सेवा को नहीं चाहते। भगवान हमसे कोई सुख नहीं चाहते। वे बिना बिना कारण के, निष्कारण अहेतुक दया करते हैं, अहेतुक कृपा करते हैं, हमारा हित चाहते हैं। एक गोस्वामी जी महाराज की चौपाई है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, ठाकुर जी ने, भगवान ने जीव को जब भटकते हुए देखा संसार में 84 लाख के चक्कर में, तब कृपा करके, अहेतुक की करुणा करके मनुष्य शरीर प्रदान किया। कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। हमारा बिना किसी कारण के हित करने वाले प्रेमी श्री रामचंद्र जी, ठाकुर जी कभी करुणा करके हमें मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। तो अत्यंत हमारे प्रेमी हितैषी जिनके हम अंश हैं, वे हमारे अंशी हैं, वे हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं, माता पिता हैं, वे हमारे जीवन के आधार हैं। उन भगवान से, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए जिन्होंने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया, विवेक प्रधान साधन शरीर, साधन देह, ये मनुष्य देह प्रदान करी। ऐसे श्री ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। कैसा सुंदर शरीर दिया, क्या बड़ा सुंदर वर्णन है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दियो सुकुल जन्म, सुंदर कुल में सुंदर शरीर जो चारों पुरुषार्थ का हेतु है। हेतु जो फल चार को, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थों को ये मनुष्य प्राप्त कर सकता है। सुंदर शरीर, अच्छे पवित्र कुल में जन्म, जिसको पाकर जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे भगवान श्री हरि और भगवान श्री शंकर की उपासना करके उनके लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। यह सुंदर भरत खंड, भारत की पवित्र भूमि, गंगा जी, यमुना जी, ऐसी पवित्र नदियां, ऐसा सुंदर स्थल, और उसमें फिर हमको सत्संग मिल गया, हमको संगति अच्छी मिल गई, सत्संग मिल गया। वाह, जय हो। ये देवी जी सुंदर मंगोड़ा बनाकर लाई हैं, वाह, ठाकुर जी को भोग लगा, जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। यह भारत की पवित्र भूमि, समीप गंगा जी, यमुना जी जैसी पवित्र नदियां, ऐसा सुंदर स्थल, इतनी सुंदर सत्संगति हमको मिल गई, सत्संग भी हमको प्राप्त हो गया। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी, क्या कहना, इससे अधिक और भगवान की कृपा हो नहीं सकती। तीन चीज बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्य शरीर, उसमें फिर मुमुक्षा, उसमें फिर महत् पुरुषों का संग। हमें महाराज महत् पुरुषों का संग मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, महापुरुषों का संग, अब मुमुक्षा भी उत्पन्न हो जाएगी। ये मतलब भगवान की जो सर्वोत्कृष्ट कृपा है वो हमको प्राप्त हो गई। हमें संत मिल गए, संगति भली, लेकिन फिर भी यदि हम अपना कल्याण नहीं करते, अपना हित नहीं करते, तो भैया हमसे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते, फिर भी अरे कुमति, अरे कायर दुष्ट, फिर भी तेरे जो प्रारब्ध हैं वे इतने बुरे हैं कि तेरी जो कल्प वृक्ष से भी विषफल फलना चाहते हैं। ये कल्प बेल ही हमें प्राप्त हो गई, कल्प बेली भी तेरे दुर्भाग्य के कारण उससे भी विषफल फल रहा है, उससे भी विषैला फल उत्पन्न हो रहा है। अरे कल्प बेल का फल तो बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र और बड़ा महिमावंत होना चाहिए, लेकिन तेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि तेरी कल्प बेल से भी विषफल फल रहा है, विषफल उत्पन्न हो रहा है। इसलिए
तू अब भी विचार करके समझ जा, देख ले हम लोग स्वार्थी हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम सब लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ में ही हमारा मन लगता है। जब हम अपना कोई काम सिद्ध होता है तभी हमारा उस साधन में मन लगता है। तो अपना स्वार्थ भी विचार कर ले। अरे भगवान के बिना तुझे कहीं त्रिकाल में, तीनों लोकों में भी सुख नहीं मिलेगा। जो सबसे अच्छे हितैषी, हमारा स्वार्थ सिद्ध करने वाले हैं, वे भी भगवान ही हैं। संसार में जितने भी संबंध हैं वे भी भगवान के प्रेम के कारण ही हमको अच्छे लगते हैं। श्री राम जी के कारण ही हमको अच्छे लगते हैं। सब संबंध भगवान के कारण अच्छे लगते हैं। ऐसे जो भगवान बिना हित के हमारा, बिना किसी कारण के हमारा हित करते हैं, उनको हमने नहीं पहचाना। अब भी गोस्वामी जी कहते हैं अब भी तू विचार करके समझ जा, वे भगवान कहीं दूर नहीं है, वे तो हमारे हृदय में ही हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वे हमारे हृदय में ही हैं। तू छल छाड़ कर उनका स्मरण करेगा तो तेरे ऊपर कृपा बरसने लग जाएगी। कृपा तो अब भी है, उस कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। ये छल छोड़कर जब तू श्री ठाकुर जी का भजन करेगा तो तेरे ऊपर परमात्मा की जो कृपा है उसका अनुभव होने लग जाएगा। भैया परमात्मा की कृपा सबके ऊपर है, कोई ये ना कहे कि हमारे ऊपर कृपा नहीं। जो ऐसा कहते हैं वे भगवान की कृपा का अनादर करते हैं। भगवान की कृपा सबके ऊपर है, सब जीवों के ऊपर समान दया है, लेकिन फर्क बस इतना है कि हम उसको अनुभव नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। हमें वह कृपा भगवान की समझ में आ जाएगी। वे अपने भक्तों पर अपने कर कमल की छाया सदैव करते रहते हैं। और महाराज जैसे ही कोई भक्त उनका भजन करने लगता है वे भी उसका भजन कर दिए। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस भजाम में हम, ऐसा महाराज भगवान उस अपने भक्त का ही भजन करने लगते हैं। वे जगदीश हैं, जगदीश्वर हैं, संसार के स्वामी हैं, जीव के जीवन हैं, जो सभी के लिए सब प्रकार के सुंदर साज सजते हैं। जिन्होंने हरि, भगवान श्री हरि को हरिता प्रदान की, विधि को विधिता प्रदान की, शिव को शिवता जिन्होंने दी, ऐसे श्री जानकी जी के पति भगवान श्री रामचंद्र जी मधुर मूर्ति वाले, मधुर सुंदर स्वभाव वाले, उनका महाराज वे आनंद में हैं, मंगल में हैं। वे कैसे हैं? बड़े हैं, बहुत बड़े हैं महाराज। 14 लोकों में जिनकी ठकुरास है, जिनकी ठकुराई है, शील सरल सुठी, लेकिन फिर भी इतने बड़े होने, बड़े आदमियों में अभिमान आ जाता है। कोई पद प्रतिष्ठा संसार में मिल जाए तो उनमें अभिमान आ जाता है, लेकिन हमारे राम जी इतने बड़े हैं फिर भी उनमें अभिमान का लेश नहीं। अत्यंत सरल हैं, सुशील हैं, सुंदर हैं। शंकर जी को भी जिनका ध्यान अगम है, वे महाराज प्रेम के कारण केवट को भी हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर मिलते हैं। और जब केवट से मिलते हैं भुजाओं में भर लेते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है। प्रेम के कारण सुर सिद्ध मुनि कवि कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान और कोई प्रेम प्रिय नहीं है। संसार के लोग धन प्रिय हैं, वस्तु प्रिय हैं, सुविधा प्रिय हैं, हाँ प्रेम प्रिय नहीं है। आप किसी से खूब प्रेम करो लेकिन उसके मन को, उसके शरीर को सुख पहुंचाने वाली जो धन दौलत और जो सुख सुविधा है वो मत दो, तो भैया कितना भी प्रेम करो लोग हाथ जोड़ लेंगे कि हमें तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए। संसार का प्रेम आप देख लो भैया, सब पैसे का प्रेम है, धन का प्रेम है। भैया प्रेम प्रिय तो श्री ठाकुर जी हैं। संसार प्रेम प्रिय नहीं है, संसार आपका प्रेम नहीं चाहता, आपका धन चाहता है, लेकिन भगवान प्रेम चाहते हैं। भगवान के समान और कोई प्रेम प्रिय नहीं। देवता भी पूजा चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं, वे भी आपसे कुछ चाहते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी कुछ नहीं चाहते, भगवान कुछ नहीं चाहते। आहा, ऐसा सुंदर स्वभाव है महाराज। उनका भजन करने वाले अत्यंत नीच निकृष्ट लोग कौन कौन? जटायु पक्षी, सबरी, निश्चर, राक्षस, विभीषण, प्रहलाद आदि, बलि आदि, भालू, कपि, हनुमान जी, सुग्रीव जी और जामवंत आदि, उन्होंने भगवान का भजन किया, स्मरण किया, तो भगवान ने उनको अपने से भी अधिक बड़ा और वंदनीय बना दिया। खग सवर निश्चर भालू कपि
किए आप ते बंदित बड़े, तापर तिनकी सेवा सुमिर, जिय जात जन सकुचन गड़े। ऐसा सुंदर स्वभाव है नारायण कि उनको इतना बड़ा बना दिया, अपने से भी अधिक बड़ा वंदनीय बना दिया भजन करने के कारण। और लेकिन फिर भी भगवान के मन में संतोष नहीं हुआ। ऐसा लगा भगवान को कि इनको मैंने कुछ नहीं दिया। उनकी सेवा का स्मरण करके आज भी, हनुमान जी की सेवा का स्मरण करके, सुग्रीव की सेवा का स्मरण करके, विभीषण की सेवा का स्मरण करके राम जी संकोच में मानो गड़ जाते हैं। ऐसा संकोच करते हैं। आह, नमस्कार करने मात्र से लंका का साम्राज्य विभीषण को दे दिया, लेकिन महाराज उनकी सेवा का स्मरण करके भगवान संकोच में गड़ जाते हैं कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया। ऐसे सुंदर स्वभाव वाले हैं भैया। संसार के लोग थोड़ा देते हैं, एहसान ज्यादा करते हैं, मानते ज्यादा हैं। भगवान ज्यादा देते हैं लेकिन मानते कम हैं। अब आप स्वयं विचार करो, किसका भजन करना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए। स्वामी को स्वभाव कहो, ये भगवान का स्वभाव है। ये जब हमारे हृदय में आ जाएगा तो सारे सोच संताप मिट जाएंगे। सोच सकल मिटी है, राम भलो मन मानी है। भगवान का स्वभाव हृदय में आते ही उनसे अपनापन हो जाएगा और श्री राम जी भला मानने लग जाएंगे। भलो मानी है रघुनाथ। राम जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ अधिक करने की जरूरत नहीं, बस छल छोड़कर, हाथ जोड़कर उनके आगे मस्तक नवा दीजिए। प्रभु आपको प्रणाम है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपकी शरण में, बस इतना कह दीजिए, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। बताओ, ऐसा कोई देवता है जो केवल प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाए, भला मानने लग जाए? ऐसा कोई नहीं भैया। विचार कर लो, खूब विचार कर लो, ऐसा कोई नहीं है। भलो मानी है रघुनाथ, जोरी जो हाथ माथो नाई है। हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर उनको प्रणाम कर देंगे। कोई इनको प्रणाम कर दे, उसी से महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, भला मानने लग जाते हैं। और उसी क्षण, तत्काल उसी क्षण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जीवन और जन्म का फल, परम पद, परम फल इस मनुष्य शरीर का प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृपा करके उसको अभय कर देंगे। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। प्रणाम करने मात्र से ही जीव को अभय कर देते हैं, सभी भूतों से निर्भय कर देते हैं। अब उसके बाद जीवन जन्म का फल तो मिल गया। भगवान को प्रणाम करने मात्र से, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेने मात्र से जीवन जन्म का फल मिल गया महाराज। परम मोक्ष, मुक्ति मिल गई, भगवान के चरणों में प्रेम मिल गया। बोले अब क्या करें, जीवन का फल तो मिल गया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं फिर तू भगवान के नाम का जप कर। जप नाम कर ही प्रणाम, बार बार प्रणाम कर। उनके जो परम भक्त हैं, प्रेमी संत हैं, उनको प्रणाम कर। संतों की सेवा कर। कही गुणग्राम, भगवान के गुणों का गान कर। भगवान के गुणगण जब हृदय में आ जाएं तो फिर उन गुणों का गान करना चाहिए। भैया, भगवान के गुणों को समझकर उनका गान करना चाहिए, जिससे दूसरे जो दीन दुखी प्राणी हैं वे भी भगवान के गुणों को समझकर और वे भी सुखी हो जाएं। कितनी अच्छी बात है। भगवान के गुण समझ में आ जाएं तो फिर उनका गान करना चाहिए। कही गुण ग्राम, उनके गुणों को कहो। राम ही धर ही, राम जी को सदैव हृदय में अपने धारण करके रखो, भगवान को हृदय में बसा कर रखो। और फिर धरती भगवान की है, इस धरती पर भगवान के चरण कमलों में अपना मन मधुकर लगाकर इस धरती पर खूब प्रेम से विचरण करो, खूब आनंद से रहो, सब काम करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। बस यही करना है, उनका नाम जीभ से जपना है, माथे से उनको प्रणाम करते रहना है। जय हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, आपको प्रणाम है, बार बार ऐसा भाव मन में रखना है। और उनके गुणगान का, उनके गुणगणों का हमेशा गान करते रहना है, हृदय में सदैव उनका स्मरण करते रहना है।
और बस अपने सब काम करते रहने हैं। बस जीवन जन्म सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और कोई विशेष बात कहने की है नहीं। एक पद में ही सारी बात गोस्वामी जी महाराज ने कह दी। ऐसे गोस्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम हम सभी उनके चरणों में करें, और श्री ठाकुर जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम भगवान का मंगलमय स्मरण करें, उनका नाम जपें। ऐसी प्रार्थना के साथ जय जय श्री राधे श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।